हम तो कितने सालों से घूम रहे हैं, भटक ही रहे, कितने जन्मों से भटक रहे हैं, भटकते ही जा रहे हैं और आगे भी भटकने का ही हमारा प्लान है, हमारा रुकने का कोई प्लान नहीं है। जितेंद्रिय अनुवर्ती, नारद जी में एक क्वालिटी थी। अनुवर्ती क्या? साधुओं ने, संतों ने उनको जो मार्ग बता दिया, ध्यान का मार्ग बता दिया, भगवान के चरित्र का गायन का मार्ग बता दिया, सेवा का मार्ग बता दिया, उसको उन्होंने सिंसियरली फॉलो किया। अनुवर्ती, फॉलोअर, सिंसियर फॉलोअर बनना। हम तो सुनते एक कान से मनोरंजन के लिए, आज समय है, सुन लिया, कल सोचेंगे हमारे पास समय बचेगा तो हम करेंगे, नहीं तो नहीं भी करेंगे, तो कोई क्या फर्क पड़ता है, भगवान थोड़े बोल रहे हैं कुछ। जब तक ऐसा मैं ये सब इसलिए कह रही हूँ, ये हमसे त्रुटियां रह जाती हैं। मेरी बातों को आप ऐसा वैसा नहीं लेना कि क्या बोल रही हैं, लेकिन ये हमसे हल्की हल्की त्रुटियां रह जाती हैं। जब तक हम 100% भगवान को नहीं देंगे, तब तक भगवान कैसे हमको 100% मिलेंगे? गीता पढ़ी है ना आप लोगों ने, ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। जो मुझे जिस प्रकार से सरेंडर करता है, मैं भी उसको वैसे ही रिस्पॉन्ड करता हूँ। आप भगवान के मंदिर जाते हैं, 2-4 ऐसे गिने चुने श्लोक स्तोत्र पढ़ देते हैं, 5 मिनट दे देते हैं और नमस्कार कर लेते हैं, और आप अब फिर बाद में अपनी दुनिया में लग जाते हैं, तो भगवान भी केवल 5 मिनट ही आपको रिस्पॉन्ड करेंगे। और वहीं कोई दूसरा भक्त है जिसके अंदर इतनी तड़प है, रह ही नहीं सकता, तो भगवान तो उसके चित्त से कभी दूर होंगे ही नहीं। आप भगवान से लेन देन का बिजनेस करेंगे, भगवान भी आपका लेन देन का बिजनेस करेंगे। आप भगवान से प्रेम का बिजनेस करेंगे, प्रेम देंगे भगवान को, भगवान भी आपको प्रेम देंगे। ये यथा माम प्रपद्यन्ते ताम तथैव भजामि हम। नारद जी के चरित्र को मैंने बहुत लंबा खींचा, लेकिन क्या करें, यही तो हमारे आचार्य हैं। अगर इन गुणों को हमको डेवलप करना है, बार बार पढ़ पढ़ के, पर्पस क्या है? मैं हमेशा ही कहती हूँ, आप जब समय दे रहे हैं 1 घंटा, तो आपका गोल क्या है, इसमें आप क्लियर रहना। इन चरित्रों को डेवलप करना है हमारे अंदर, इसको बढ़ाना है, इन गुणों को अनुवर्ती होना है। अपने आचार्यों ने जो लिखा है उसको सिंसियरली लेना है, उसको प्रैक्टिस करना है। अगर हमारे आचार्य भगवान का नाम लेकर के भजन करते हैं, तो हमको भी अपने जीवन में भजन उतारना है। नारद मुनि के वो 4 गुण हमको अपने हमारे अंदर डेवलप कर। नारद मुनि के कुछ पॉइंट्स को आप याद रखना। एक तो वो साधुओं की सेवा की उन्होंने, बिना संत सेवा के, बिना संत जब तक जीवन में नहीं उतरते, ये सब बातें समझ में नहीं आती है। जब संत उतरते हैं, संत की जब आप बातें सुनते हैं, सुनते 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 जाकर के चित्त की शुद्धि होती है। पहला स्टेप ही सुनना है, जिसको हम कहते हैं श्रवण, सुनना। हम जो संसार में अपना मन लगाए हुए हैं, इतनी ज्यादा क्यों लगाए हुए हैं? क्योंकि हम संसार को ही सुनते जा रहे हैं। जो संसार के लोग बोलते हैं, ये करेंगे तो ये फायदा, ये करेंगे तो ये, अंधाधुन। गुरुजन उस अंधकार से हमको निकालते हैं, वो जो हमारे आंखों पर पट्टी लगी उससे हमको निकालते हैं। तो गुरुजन जो कहते हैं, सुनते 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 रोज सुनना है, और रोज संकल्प करना है, भगवान अभी ये गुण नहीं है मेरे अंदर, लेकिन मैं डेवलप करना चाहती हूँ, मुझे आप शक्ति दीजिए। मेरी प्रार्थना है, भगवान के सामने दिल खोल करके एकदम रख दीजिए। भगवान, ये सुना इस चरित्र में, लेकिन ये मुझ में कमी है, हे भगवान कृपा कीजिए, आप, मैं उस कमी को दूर कर पाऊं, ऐसी आप मुझ पर अपनी कृपा बनाइए। ये प्रार्थना है। तो ये जो 4 क्वालिटीज, नंबर 1 संत सेवा। संत की सेवा मतलब क्या? संत को आपके रुपए पैसे से कोई लेना देना नहीं है। सच में आप उनकी जय जयकार करें। सच्चे जो संत होते हैं उनको ना, उनकी स्थिति वही है जो गीता में सिखाई है। उनको आपसे कुछ लेना देना ही नहीं है, उनका समचित्त होता है, समभाव होता है उनका। हाँ, उनके मुख से अगर कुछ निकला, और निकलेगा भी क्या संत के मुख से? संत के मुख से भगवान के नाम, भगवान की लीलाओं के अतिरिक्त और कुछ निकलता ही नहीं है। घंटों आप बैठे, केवल वो गीता, भागवत, गीत गोविंद, इसी की चर्चा होती है बस संतों के साथ। और उस चर्चा को सुन के यदि आप अपने जीवन को बदल करके आप खुद भी उस रास्ते चले, तो संत की सेवा यही है। संत को और कोई अभिलाषा आपसे होती नहीं। आप क्या दे सकते संत को? उनके दिए हुए मार्ग पे चलना, यही सच्ची संत सेवा है। तो नारद मुनि बिल्कुल संत सेवा एक तो फिजिकली कर रहे थे,
और उसके बाद भी जो मार्ग उनको बताया गया, अनुवर्ती उसी रास्ते पे चलते हुए जब करते। दूसरी चीज याद रखना नारद जी की, उच्छिष्ट, उच्छिष्ट लिया उन्होंने, संत का उच्छिष्ट लिया है। उच्छिष्ट ले पान अनुमोदितो, उच्छिष्ट यानी जूठन, मैंने इस पे चर्चा की थी। अगर जूठन मिल गई कोई संत पे जिसपे आपको ट्रस्ट है बहुत ज्यादा, बहुत बड़ी बात है। तो उनके चित्त के संस्कार आपके अंदर, उनके जो शुद्ध संस्कार आपके अंदर जाएंगे। मैंने आपको राजेंद्र जी की कथा सुनाई थी, उनकी जीवनी की। उच्छिष्ट लेपान, और दूसरा उच्छिष्ट लेपन क्या है, जो उनके मुख से जो शब्द निकले उसको आपने ग्रहण किया। मुख, मुख से निकला हुआ शब्द वो भी उच्छिष्ट है। उस शब्द को यदि आपने प्रसाद के रूप में ग्रहण किया तो भी आपका जीवन सुधर जाएगा। ये गुण नारद मुनि के इस चैप्टर में, 2 चैप्टर हम कब से पढ़ रहे हैं, लेकिन ये सारे गुण को हमको हमारे अंदर डेवलप करना चाहिए। संत की सेवा और वो बाकी के जो 4 गुण जिसपे हमने ऑलरेडी चर्चा कर चुके थे, और उनके दिए हुए मार्ग पर उस मंत्र को सिंसियरली जपना। जब कोई व्यक्ति सिंसियर, अच्छा हाँ, और एक गुण, उनकी माता का जब देहांत हो गया तो हाय मेरी माँ मर गई है, वो होती तो मुझे ऐसे करती। हमारे संसार में सिखाया गया हमको ऐसे, जब कोई मरता है, क्षमा कीजिएगा मुझे आप लोग बहुत ऐसा नहीं समझे, लेकिन मैं सच बताती हूँ, दुख होता है किसी के जाने का, लेकिन हमारे यहाँ उसको रो रो के बताने का भी एक ट्रेंड है, एक है कि आपने यदि अपने दुख को एक्सप्रेस नहीं किया तो लोग आपको समझेंगे कि अरे ये कैसी है, निष्ठुर है। ऐसा नहीं है। ज्ञानी व्यक्ति को क्या दुख, वो किस बात का दुख करेगा? जिसने गीता पढ़ी है, जिसने गीता अप्लाई करी अपने जीवन में, तो जानता है शरीर पंचभूत के मिले, वो पंचभूत में मिल गया, आत्मा कभी मरती नहीं है, तो किस बात का दुख मनाओ? भगवान ने कहा है ना, तुम सोची तुम हंसी, किस बात का दुख मनाया जाए? नारद मुनि 5 साल के बच्चे हैं, कितना दुख मना सकते हैं, कितना विलाप कर सकते हैं, हाय मेरी माता चली गई, अब मेरा क्या होगा जीवन में, अब मुझे कौन खिलाएगा, अब मुझे कौन ये करेगा? करते हैं ना हम लोग, ढूंढ ढूंढ के निकालते हैं ऐसी क्वालिटीज और उसको रो रो के हम बताते हैं। ये हमारे यहाँ, ये मैं बहुत ऑब्जर्वेंट रही, तो मुझे कई बार लगता था लोग सिखाते हैं आपको ऐसा करना। मैंने ये भी देखा है कई बार। दुखी भी होगा ना किसी के जाने के लिए, जाने के बाद तो भी वो जाएगा भगवान के पास, जाकर के प्रार्थना करेगा कि इस आत्मा से मेरी इस जीवन में मुलाकात हुई, इससे मैंने इतना कुछ सीखा, इतना कुछ ग्रहण किया। कई बार के बाद भी मिस स्मिता जी, कई बार, थोड़ा सा बोलना, मुझे मृत्यु के ऊपर चर्चा करी थी ना, हाँ कई बार, ठीक है मैं बोल देती हूँ। कई बार जब हम जाते हैं संसार में, लोगों से बात करते हैं, तो शोक सभा में भी अगर गई हूं मैं, तो मैंने देखा है कि अंदर में किसी को वो दर्द नहीं है, लेकिन दिखाने के लिए ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे, हाय कितना दर्द है, कितना दर्द है, दिखावा। भक्त मनुष्य जो रहता है, जो सच में जिसको गीता का ज्ञान हो गया, वो क्या दिखावा करेगा? अगर उसको, जिससे उसने सीखा, सबसे ज्यादा दुख अगर मैं कहती हूँ भक्त को यदि होता है, तो वो ये होता है कि जब कभी गुरु बिछड़ जाए, तो जब संत बिछड़ जाए, तो सबसे ज्यादा दुख उस समय होता है कि अब इनकी वाणी कब सुनने मिलेगी, अब इनका सानिध्य कब मिलेगा। अब तो शरीर लेके जब दूसरा शरीर या कहीं जहां भी भगवान ने नियति ने लिखी वहां होगा, लेकिन उस समय पर भी भक्त वो भगवान के सामने बैठता है और भगवान के सामने प्रार्थना करता है और धन्यवाद बोलता है। उसकी प्रार्थना अलग होती है, वो दुनिया को दिखाने के लिए प्रार्थना नहीं होती है। वो भगवान के सामने बोलता है, भगवान आप इस रूप में आए, अच्छे अगर उसके कोई मित्र हैं, हे भगवान आप इस आत्मा के रूप में आए, आपसे मैंने बहुत कुछ ग्रहण किया, इस व्यक्ति का शायद अच्छा हो, इस प्रकार का। वो ज्यादा दुखी होकर के अपनी साधना को वो कभी छोड़ नहीं देते, और उनमें दिखावट तो होती ही नहीं है, सिंपल, जो जैसा है वैसा है।
तो नारद मुनि की माता मरने के बाद भी उनका जो 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 गीता में सिखाया गया है कि ज्यादा उद्विग्न नहीं होना है, ज्यादा दुख से दुखी नहीं होना है, ज्यादा हर्ष नहीं करना है, संभाव। वो नारद मुनि की स्थिति 5 वर्ष में हो गई थी, सत्संग से, साधु संग से, साधु सेवा से, संत सेवा से। और वो मंत्र वो सिंसियरली जपते थे। जब ऐसी चित्त की शुद्धि हो गई हो किसी बालक की जिसमें कभी कुसंस्कार नहीं है, तो भगवान तो वहां प्रकट हो नहीं है। तो वो जो आप लोग मतलब बहुत लोग संसार में जब रीजन देते हैं कि अरे हमारा तो भगवान के पास के लिए समय नहीं है, हम तो जा ही नहीं सकते, तो जब तक आप ऐसे रीजन देंगे तब तक भगवान भी बोलेंगे ठीक है तू बाकी जगह घूम, जब देखूंगा, जब तेरे अंदर वो उत्कट इच्छा होगी तब मैं तेरे लिए रास्ता खोलूंगा। एक संत थे, बोलते थे, अरे लोग बोलते रहे भगवान की कृपा होगी कृपा होगी, तो वो थोड़ा सा कृपा को कृपा कृपा बोलते कृपा, भगवान की कृपा होगी तो होगा दर्शन। अरे भगवान की कृपा तो तब होगी जब तुम करोगे, जब तुम करोगे तब तुम पाओगे, तभी कृपा होगी ना, ये लैंग्वेज। तो कृपा तो तब होगी जब तुम करोगे। क्या करना है? भगवान का नाम लेना है और रोज प्रार्थना करनी है, हे भगवान मेरे लिए रास्ता खोलिए, मेरे हृदय में वो प्रेम दीजिए जो इन संतों के हृदय में, जो नारद मुनि के हृदय में आया। जब भगवान के चरणों का उन्होंने ध्यान किया, हृदय रोने लगा, रोम रोम पुलकित होने लगे, और धीरे धीरे शनै ही हरि, धीरे धीरे भगवान एकदम दिखाई देने लगे। देखे तो नारद मुनि और उसमें डूबे हुए थे। फिर भगवान अंतर्धान हो गए। जब अंतर्धान हो गए फिर नारद मुनि फिर तड़प गए, कहाँ चले गए, फिर कैसे दर्शन करूं। एक बात बताती हूँ, जब आप साधना करने जाते हैं ये नॉर्मल है, तो हमको लगता है अरे अभी दर्शन हो जाए, अभी दर्शन हो जाए। कई बार हम साधना करने जाते हैं, ध्यान करने जाते हैं, ध्यान के हाईएस्ट लेवल को हम पढ़ चुके होते हैं। उन संत को ऐसा अनुभव हुआ था, इस गुरु को ऐसा अनुभव हुआ था, हमने उनको पढ़ लिया और हम सोचते हैं हमें भी वैसा अनुभव हो जाए, और हर बार ध्यान में बैठते सोच करके वो अनुभव हो जाए, वो अनुभव हो जाए, वो अनुभव हो जाए। ऐसा नहीं होता। जब आप केवल कर रहे हैं, कर्मण्य एवं अधिकारस्ते, गीता के टीचिंग है ना, मा फलेषु कदाचन, कि आपको गुरु प्रदत्त मार्ग मिल गया है, आपको ध्यान करना है, आप केवल ध्यान कर रहे हैं, वो आपका कर्म है, करते जाइए करते जाइए करते जाइए। महाफलेशु, आपको फल की चिंता नहीं करने की, आज मुझे वो रियलाइजेशन हो जाएगा, कल मुझे रियलाइजेशन हो जाएगा। लाहड़ी महाशय योगानंद जी के गुरु दादा गुरु, वो एक उनका डायलॉग था, स्टेटमेंट बोलते थे हमेशा, बनत बनत बन जाए, कि करते रहिए, ध्यान करते रहिए करते रहिए करते रहिए, एक दिन अपने आप बन जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा बना कैसे, बन जाएगा। लेकिन रोज रोज आपको एफर्ट डालना ही होगा उस ध्यान के प्रति, भगवान के नाम के प्रति, श्रवण के प्रति। एक एक गुण को लेना पड़ेगा और एक एक दुर्गुण को छोड़ना पड़ेगा। जब आप रोज डेली ऐसा कंसिस्टेंट एफर्ट डालेंगे, वो दिन दूर नहीं कि आपको एक्सपीरियंसेस नहीं होंगे, 100% होंगे, और भगवान सारे रास्ते खोलेंगे आपके दर्शन के लिए, चाहे वो मूर्ति रूप में हो, चाहे हृदय के रूप में हो, किसी भी रूप में भगवान प्रकट होंगे ही होंगे। अब नारद मुनि कहते हैं कि प्रकट होके अंतर्धान हो गए। फिर मैं उत्कंठा से रोने लगा कि भगवान फिर से दर्शन दीजिए। तो भगवान बोले, आए भगवान की आकाशवाणी, भगवान बोले देखो तुम्हें मैंने दर्शन तो दे दिया, लेकिन अभी भी तुम पूरी तरह से परिपक्व नहीं हो। तो जो लोग परिपक्व नहीं होते, जो लोग मेच्योर नहीं होते, उनको मैं ऐसे दर्शन देता हूँ, अधकचरे लोगों को मैं ऐसे ही दर्शन देता हूँ। तो हम लोग, अब नारद जी देखो सतयुग से थे, गंधर्व थे, उसके बाद फिर वो इस युग में आए हैं, और वो इस बालक रूप में थे, उस रूप में भी नारद जी को दर्शन हुआ है। लेकिन अभी भी भगवान कहते हैं एक ही बार दर्शन दूंगा। अगर नारद जी की स्थिति है तो हम लोगों की स्थिति कैसी होगी? बट हम लोगों की स्थिति बहुत अच्छी है। क्यों? जब आप भागवतम पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे पढ़ते जाएंगे, एंड में एक ही बात याद आएगी, एक ही बात हर चैप्टर में बोला है,
अरे कलयुग के लोग तो बहुत लकी हैं, बहुत भाग्यवान हैं, क्योंकि केवल नाम जपने से, केवल भगवान का नाम जपने से, नो रूल्स एंड रेगुलेशंस, नो कोई बड़े बड़े रिचुअल्स, कुछ नहीं, केवल नाम जपने से कलयुगी लोगों को भगवान की प्राप्ति हो सकती है। इतना सरल मार्ग कि कई बार जो त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग के जो योगी थे, जो ऐसे फाइनल, जिसको कहते हैं ना फाइनल लिबरेशन स्टेज पे नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने इतने एफर्ट्स डाले, तो वो वेट करते हैं कि हम कलयुग में आए, कलयुग में केवल नाम लेंगे और हमारी मुक्ति हो जाएगी। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ होती है? वेट तो बहुत सारे आत्माएं कर रही हैं आने के लिए। प्रॉब्लम ये होती है कि कलयुग में ऐसे माता पिता नहीं है जिनके संस्कार शुद्ध हो, खान पान शुद्ध हो, आचार विचार शुद्ध हो। ऐसे माता पिता नहीं है। जब ऐसे माता पिता नहीं है तो इनके गर्भ में ऐसी आत्माएं आएंगी कैसे? क्योंकि ये जो सतयुग की आत्माएं हैं, कलयुग की, त्रेता युग की जो आत्माएं हैं, बड़ी उच्च कोटि की आत्माएं वेट कर रही हैं आने के लिए। लेकिन ऐसे माता पिता, तपस्वी माता पिता, मन से शुद्ध, आचरण से शुद्ध, भक्ति भावना से शुद्ध, ऐसे माता पिता कलयुग में नहीं मिल पाते। और जहां मिलते हैं फिर वहां पर तो संत प्रकट होते ही है। हर युग में संत प्रकट होते हैं। ठीक, तो शुद्धता इस प्रकार की आनी चाहिए। अब कलयुग में सबसे सरल मार्ग है शुद्ध होने का, चित्त शुद्ध करने का, श्रवण, कीर्तन और स्मरण। यही कर रहे हैं, और कुछ करना यहाँ नहीं है। तो भगवान ने एक बार दर्शन दिया और फिर भगवान अंतर्धान हो गए और बोले अभी तो नहीं। आगे क्या हुआ, आगे की कथा हम लोग पढ़ते हैं। श्लोक नंबर 20 से, मैंने आज आप लोगों को वो स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं, तो श्लोक नंबर 20 से उसका मैं केवल अर्थ पढ़ती हूँ। मैंने इस स्वरूप का दर्शन फिर करना चाहा, किंतु मन को हृदय में समाहित करके बार बार दर्शन की चेष्टा करने पर भी मैं उसे देख नहीं सका। मैं अतृप्त के समान आतुर हो उठा। इस प्रकार निर्जन वन में मुझे प्रयत्न करते देख स्वयं भगवान ने, जो वाणी के विषय नहीं है, बड़ी गंभीर और मधुर वाणी से मेरे शोक को शांत करते हुए कहा, खेद है कि इस जन्म में तुम मेरा दर्शन नहीं कर सकोगे। जिनकी वासनाएं पूर्णतया शांत नहीं हो गई हैं, उन अधकचरे योगियों को मेरा दर्शन अत्यंत दुर्लभ है। निष्पाक बालक, तुम्हारे हृदय में मुझे प्राप्त करने की लालसा जागृत करने के लिए ही मैंने एक बार तुम्हें इस रूप की झलक दिखाई है। ये भी भगवान की कृपा है। अगर भगवान दर्शन ही नहीं दे तो फिर भक्त बड़ा निराश हो जाएगा। तो इसलिए जब आप भक्ति के रास्ते चलते हैं, आपको ऐसे छोटे मोटे अनुभव होते ही रहेंगे। क्यों देते हैं भगवान अनुभव? कि आप निराश नहीं हो, आप अपनी साधना पे लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। एक दिन बनत बनत बन जाए, फिर भगवान स्वयं प्रकट होंगे और लीलाएं करेंगे आपके साथ, आपकी मूर्ति से आपसे बात करेंगे। तो आप निराश ना हो। इसलिए भगवान अपने दर्शन को, झलक को दिखाते रहते हैं बीच बीच में। और कुछ नहीं दिखाए तो संतों के माध्यम से तो 100% दिखाते हैं। जितने संतों के साथ आप बैठिए, आप बैठे रहेंगे, कृष्ण कथा सुनते रहेंगे, आपको लगेगा अरे मैं तो उस लीला में सम्मिलित हूँ। जितने संत हैं वो भगवान के भाग है। तो भगवान दर्शन देते रहते हैं। अच्छा, भगवान ने आगे क्या कहा 24वें श्लोक में? क्या कहा देखो, सत्सेवया दीर्घया ते जाता मयि दृढ़ामतिः हित्वा वद्यमिमं लोकं गन्तामज्जन तामसी। अल्पकालीन संत सेवा से, छोटा सा समय उन्होंने केवल चतुर्मास किया था नारद जी ने, ओनली 4 months। अल्पकालीन, कोई लंबा चौड़ा कहा नहीं। अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई है। क्या रीजन है? क्या किया? संत सेवा। इस रास्ते पे आप थोड़ा भी चल पड़े तो इसका रिटर्न्स बहुत ज्यादा है। तो अल्पकालीन संत सेवा से ही तुम्हारी चित्त वृत्ति मुझ में स्थिर हो गई।
अब तुम इस प्राकृत मलिन शरीर को छोड़ करके मेरे पार्षद हो जाओगे। ये भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि थोड़े दिन में ही तुम इस शरीर को त्याग करोगे, और उसके बाद जब नया कल्प शुरू होगा तब नए कल्प में तुम मेरे पार्षद बनोगे। उसके बाद सृष्टि का प्रलय हो गया। फिर सृष्टि का प्रलय होने के बाद समस्त सृष्टि का प्रलय हो जाने पर भी मेरी कृपा से तुम्हारी स्मृति बनी रहेगी। और ये भी एक आशीर्वाद दिया नारद जी को, जाति स्मर कहते हैं। उन्हें सृष्टि का प्रलय होने के बावजूद भी उन्हें याद था कि वो क्या थे। तो ये जो कथा सुना रहे हैं तो अपने पहले पूर्व कल्प की कथा सुना रहे हैं, तो उनको याद है। तो ये भी आशीर्वाद भगवान ने उनको दिए। अच्छा, फिर आगे कहते हैं वो कि उनकी इस कृपा का अनुभव करके मैंने उन श्रेष्ठों से भी श्रेष्ठतर भगवान को सिर झुकाकर प्रणाम किया। तभी से मैं लज्जा संकोच छोड़कर भगवान के अत्यंत रहस्यमय और मंगलमय मधुर नामों और लीलाओं का कीर्तन और स्मरण करने लगा। स्पृहा मीन्स डिजायर, यही गीता में हम पढ़ रहे हैं ना चैप्टर 2 में, निस्पृहा होना, ये उनमें गुण आ गए। क्या गुण? स्पृहा और मद मत्सर, प्राइड, मत्सर यानी जेलसी, कॉम्पिटिटिव भाव है, उसने ऐसा कैसा कर दिया। मद मत्सर से मेरे हृदय पहले ही निवृत्त हो चुके थे, था ही नहीं उनके अंदर, ये कुसंस्कार थे ही नहीं। अब मैं आनंद से काल की प्रतीक्षा करता हुआ पृथ्वी पर विचरने लगा। कितना अच्छा ये सीख दिया है, मरना तो हम सबको है, तो किस भाव से मरे? लोगों से जलते हुए, लोगों से compete करते हुए, वो बड़ा लाइक वी टॉक ऑल दैट डिजायर, अनलिमिटेड डिजायर्स, वो लेकर के मरे, या चित्त को शुद्ध करके। कैसे शुद्ध करके? भगवान का कीर्तन करते हुए, नाम लेते हुए, नाम लेते हुए, कीर्तन करते हुए, कीर्तन करते हुए समय बिता दे और भगवान के धाम चले जाए। चॉइस इज आवर्स। जब हम पैदा हुए थे चॉइस नहीं थी हमारी, लेकिन जाना कैसे, ये चॉइस हमारे पास है। चूज द राइट वे, ये आपके ऊपर। भगवान की बड़ी कृपा हुई है कि नारद मुनि के अवतार को सुनने के लिए भगवान ने आपको प्रेरित किया, बुद्धि दी, कान दिए, और भगवान आपको ये सुना रहे हैं। तो इसको अपने जीवन में उतारिए। आना आपके हाथ में नहीं था, कोई बात नहीं है, जाना कैसे है ये आपकी चॉइस है। रात को सोने के पहले भगवान को खूब नाम लेकर के जय जय राम कृष्ण हरि, जय जय राम कृष्ण हरि चिंतन करते 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 सो जाइए। दिन में जब कभी याद आए भगवान का नाम लीजिए। आपका बहुत व्यस्त शेड्यूल है, मुझे मालूम है, वेरी बिजी शेड्यूल। मैं नहीं बोलती कि इसलिए कभी किसी को फोर्स भी नहीं करती अरे बैठो आप लोग, मैं नहीं बोलती, क्योंकि मुझे पता है। और जब भगवान ने ही नहीं फोर्स किया, भगवान जानते हैं इतने दयालु, भगवान ने ये रास्ता बता दिया, तो अब और क्या। बस क्या बोल रहे नारद जी, मैं घूमता रहा, घूमता रहता हूँ, क्या करता हूँ घूमते घूमते? कीर्तन करता हूँ, लाज संकोच छोड़ करके कीर्तन करता हूँ। ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। भक्ति के मार्ग में बहुत चलते हैं, कुछ लोग तो अपनी भक्ति को दिखाते नहीं है। भगवान के मंदिर गए तो नाचने में उनको शर्म आती, गाने में शर्म आती, भजन गाने में शर्म आती है, फिल्मी गाने दे दो तो फटाफट गाएंगे ताली बजा बजा के। लेकिन भगवान के गाने पे ताली भी नहीं बजेगी, भगवान के गाने पे नृत्य भी नहीं आएगा। इतने इतने लाज संकोच क्यों करते हैं मुझे नहीं पता, संसार के लोग। लेकिन नारद मुनि कहते हैं लाज संकोच छोड़ करके मैं कीर्तन करने लगा। ये शब्द है नारद जी के, लाज संकोच छोड़ करके कीर्तन करने लगा। और कीर्तन करते करते समय का इंतजार करने लगा कि कब ये बॉडी छूटेगी। उनको बॉडी से भी कोई फिर स्प्रिया नहीं रह जाती ना। बॉडी तो दिया है, शरीर तो दे दिया भगवान ने, शरीर के अंदर हमको डाल दिया है, तो शरीर का बेस्ट यूज कैसे किया जाए? कीर्तन करके। आंखों का बेस्ट यूज क्या है? यूटिलाइजेशन, फुल यूटिलाइजेशन ऑफ द आईज। इन आंखों से भगवान को देख लो। आंखें खुली है तो मूर्ति के दर्शन, आंखें अंदर के में अगर खुली है तो भगवान का हृदय के अंदर दर्शन। कानों का बेस्ट यूज क्या है? संसारी बकवास सुनना, सुन सुन के अपना कचरा भरना, फिर उसके ऊपर रिएक्शन करना, फिर हार्ट को किसी ने कोई शब्द बोल दिए, अपशब्द,
जो हमको अच्छे नहीं लगते, फिर कान में घुसते, फिर क्या रिएक्शन होती है अंदर, उतने रिएक्शन होकर के क्या टॉक्सिन्स निकलते हैं अंदर, फिर उसको फ्लश आउट करना। ओह, वो अच्छा फीलिंग है कि भगवान का नाम सुन रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, और कथा सुनते सुनते वाह 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 क्या आनंद आ रहा है, वाह 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 कितना, कितनी खुशी हो रही है, वो अच्छी फीलिंग है। और जब खुशी हो रही है तो गुड हार्मोन्स डेवलप हो रहे हैं, हेल्थ अच्छी होती जा रही है, वो अच्छी फीलिंग है। चॉइस इज आवर्स। धीरे धीरे ट्रेन करो, मन को समझाओ, विवेक, यहाँ पर विवेक काम आता है, विजडम को यूज करो। मुझे किस डिस्कशन में बैठना है, मुझे किस व्यक्ति से, किन लोगों के साथ संग करना है, ये आपके ऊपर है। भगवान ने बहुत कृपा की है, ये ज्ञान दे रहे हैं। भगवान की कृपा कितनी ज्यादा है, उस कृपा को हम कितना अपने जीवन में उतारते हैं, ये हमारे, ये फ्रीडम, कर्म करने का ये फ्रीडम हमको दिया है, विवेक हमको दे दिया है, उसको हम कैसे यूज करते हैं ये हमारे ऊपर है। तो नारद जी को उतार लीजिए अपने जीवन में, मस्ती में कीर्तन कीजिए, मस्ती में, और कालक्षेप कीजिए। समय तो पास करना है ना, जितनी भी उम्र दी है भगवान ने, है जिस दिन लिखा है जाना, समय तो पास करना है हमको। संसारी बातों की बजाय भगवान के सत्संग में समय पास कीजिए, और समय पास करते करते भगवान का नाम लेते जाइए। आनंद से जीवन जिएंगे, आनंद से ये शरीर छोड़ेंगे। जीते जी मुक्त, शरीर छूटा तो भी मुक्त। कितना सरल है ये। चलिए फिर व्यास जी को आगे बोलते हैं, इस प्रकार भगवान की कृपा से मेरा हृदय शुद्ध हो गया, आसक्ति मिट गई, और मैं श्री कृष्ण पारायण हो गया। जैसे एकाएक बिजली कौंध जाती है, वैसे ही समय आने पर मेरी मृत्यु हो गई। कितने आसानी से बोल रहे हैं, हा? मुझे शुद्ध भागवत पार्षद शरीर प्राप्त होने का अवसर आने पर प्रारब्ध कर्म समाप्त हो जाने के कारण पंच भौतिक शरीर नष्ट हो गया। यहाँ पर एक बात और कही, प्रारब्ध के कर्म नष्ट हो गए, नारद जी कह रहे हैं। बहुत सारी कहानियां है नारद जी की, अब उन कहानियों में नहीं जा रही हूँ, बहुत सारे पुराणों में आती है, लेकिन बात यही है, कीर्तन करते करते तीन ही तो हमारे कर्म चल रहे हैं ना। प्रारब्ध के कर्म हमने जो भी कर दिए जाने अनजाने, जिसकी वजह से हमको भोगना पड़ रहा है, हम फंसे हुए हैं। और जो हम कंटिन्यूसली अभी जो कर्म कर रहे हैं, उसका भी एक रिजल्ट होता है, जिसको हम कर्म फल होता है, जिसको हम भोगते हैं। और करते करते जब हम शरीर छोड़ते हैं तो कुछ कर्म के फल हम भोग नहीं पाए, तो फिर से वो कर्म आएंगे आगे चल करके। तो कुछ कर्म के इमीडिएट फल मिलते हैं, कुछ कर्म के थोड़े दिन के बाद मिलते हैं, जो हम नहीं भोग पाए फिर दूसरा शरीर लेकर के फिर उसको भोगना पड़ता है। तो यही जो कर्म चल रहा है कंटिन्यूस, तो उनको अगर हमको नष्ट करना है अभी इस समय, जैसे चलिए फॉर 1 आवर को अंडरस्टैंड कीजिए, आपके जीवन को अंडरस्टैंड कीजिए, एवरी आवर इज सो इम्पोर्टेंट। 1 घंटे अभी हम क्या कर रहे हैं, हम भगवत नाम ले रहे हैं। ये कर्म कैसे हो गए, ये सतोगुण से भी ऊपर है ये कर्म, ये दिव्य है, ये मुक्ति कारक है। तो ये 1 घंटा तो आपका मुक्ति कारक है, समय आपका अच्छा हो गया। जब आप अगले 1 घंटे भगवान को नहीं याद करते हैं और बाकी के कामों में लगते हैं, तो उसका, अगर आपने सतोगुण काम किया, अच्छे काम किया, अच्छे भाव से काम किया, तो उसके आपके अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और जब आपने बुरे भाव से काम किया तो उसके आपको बुरे रिजल्ट मिलने ही है, आप ही को भोगना है। आप किसी से द्वेष रखते हैं, जलन करते हैं, सोचिए बहुत सूक्ष्म होता है, वेरी सटल लेवल पे होता है ये चीज। अंदर के, बाहर से तो आप नहीं बोल रहे, लेकिन अंदर में यदि आप कर रहे हैं तो आपको उसके ऊपर वर्क करना होगा। तो एवरी आवर यू हैव टू बी केयरफुल कि आप क्या कर रहे हैं। बहुत मुश्किल है वो केयरफुल होना। तो एवरी आवर भगवान को याद करने की प्रैक्टिस बनाइए, किसी भी प्रकार से। इतने इंद्रियां 11 दी हैं हमको, 11 इंद्री, एक भी इंद्री को लगा दीजिए। सबसे सरल इंद्री है श्रवण इंद्री, इसको आप लगा दीजिए। हमारे पास कोई रीजन नहीं कि हम भगवान का नाम नहीं सुन सकते। ऑफिस में भी रहते हैं, कान में लगा करके कीर्तन हल्का चल ही सकता है, कीर्तन करते करते आप अपने काम को कर ही सकते हैं, भले आपका ध्यान ना लगे, लेकिन कीर्तन अंदर चलते रहना चाहिए, मन के अंदर कीर्तन चलते रहना चाहिए। इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, इतना सुनो, इतना सुनो, इतना सुनो, कीर्तन आपका कभी बंद ना हो। भीड़ में भी रहे, लाखों के भीड़ में भी रहे, बंद ना हो। ऐसा जब चित्त ऐसा हो जाएगा तो प्रारब्ध के सारे कर्म कट जाएंगे, फिर आपको बंधन में आना नहीं पड़ेगा। वही कह रहे हैं यहाँ पर, फिर प्रलय हो गया उनको। प्रलय होने के बाद कल्प के अंत में जिस समय भगवान नारायण
एक अर्णव प्रलयकालीन समुद्र में जल में शयन करते हैं। उस समय उनके हृदय में शयन करने की इच्छा से इस सारी सृष्टि को समेटकर ब्रह्मा जी जब प्रवेश करने लगे, तब उनके श्वास के साथ मैं भी उनके हृदय में प्रवेश कर गया। उसके बाद एक सहस्त्र चतुर्युगी बीतने के बाद फिर से जब ब्रह्मा जी ने नई सृष्टि को निर्माण किया, उस समय मैं भी ब्रह्मा जी का मानस पुत्र बन करके मरीचि इत्यादि जो ऋषि थे उनके साथ मैं भी प्रकट हो गया। तो अब ये जो कहानी इन्होंने बताई वो ये वाली। तभी से मैं भगवान की कृपा से वैकुंठ आदि में और तीनों लोकों में बाहर और भीतर बिना रोक टोक के विचरण क्रिया करता हूँ। ये कहानी में बहुत कुछ सीखने के लिए है। जीवन यदि हम भगवान के नाम में लगाएं, हमारा ग्रेजुअल एलिवेशन होता रहेगा। मैं बार बार कहती हूँ ना, हम भगवान के अंश हैं। तो ये मनुष्य का जीवन हमको मिला है, कीर्तन करते करते, इसको प्यूरिफाई करते करते हम भी ऐसे बन सकते हैं। भगवान हमको एलिवेट कर सकते हैं। अपने आप को जानवर नहीं समझो, अपने आप को ह्यूमन मत समझो, अपने आप को लिमिटेड बॉडी मत समझना। आप भगवान के अंश हैं और आपके अंदर उतनी ही कैपेबिलिटी है इस यहाँ तक पहुंचने की। करते जाइए, करते जाइए, करते जाइए। आगे का श्लोक लेते हैं। मेरे जीवन का व्रत, हाँ वो कहते हैं, मेरे जीवन का व्रत भगवत भजन अखंड रूप से चलता रहता है। क्या व्रत लेना है? हम लोग व्रत लेते हैं, हमारे एकादशी का व्रत सिखाया गया है। तो हमें क्या लगता है व्रत मतलब खाना नहीं खाना, बट व्रत वो होता है, व्रत का अर्थ होता है दृढ़ व्रत। दृढ़ व्रत, दृढ़ व्रत होना, डिटरमाइंड, डिटर्मिनेशन। क्या डिटर्मिनेशन? मैं भगवान को भूलूंगी नहीं। एकादशी के दिन मैं भगवान को अपने 11 सेंसेस को लगा के भगवान में रखूंगी, मैं भगवान को भूलूंगी नहीं। ये होता है व्रत। और जीवन आप व्रत में जी सकते हैं, अखंड भजन का व्रत, जैसे भी हो, चाहे माला करती रहूं, चार ही चीज तो स्मरण करना है। बोरियत की बात ही नहीं है इसमें, इतना एंटरटेनमेंट में बता नहीं सकती क्या। तो भगवान के लीला के स्मरण करते रहो, कुछ नहीं है। भगवान के वृंदावन की पिक्चर्स देखते रहो, यूट्यूब में चले जाओ, वृंदावन टाइप करो और यूट्यूब में वृंदावन देखते रहो, मन आपका वृंदावन में घूमता रहेगा। तो भगवान ने जहां जहां लीला करी उनका स्मरण करो, उन धामों का स्मरण करो, भगवान के नामों का कीर्तन करो, भगवान के रूप को देखते रहो। भगवान कृष्ण के इतने सुंदर सुंदर, काले हैं, कभी कोई काला काला जब होता है तो काले की सुंदरता, काले में कोई इतना सुंदर लग सकता है, वो भगवान ने बताया। हाँ? तो भगवान के अलग अलग रूप हैं, काला और नीला रंग। किसी का नीला रंग रहेगा वो कैसा होगा, लेकिन भगवान उसी काले में इतने सुंदर लगते हैं। भगवान के रूप को निहारते रहो, अलग अलग रूप, अलग अलग भाव भगवान के प्रकट होंगे, करते रहिए। आगे की जो मस्त श्लोक है, देवदत्तामिमां वीणां, देवदत्तामिमां वीणां स्वरब्रह्म विभूषितां मूर्छयित्वा हरिकथां गायमानश्चराम्यहम्। नारद जी कहते हैं, देवदत्ताम इमाम वीणाम, ये जो वीणा है मुझे भगवान के द्वारा दी गई है, देवदत्ता। इस वीणा में स्वर ब्रह्म विभूषिताम, जो इसमें धुन निकलती है वो स्वर ब्रह्म है, वो भगवान के शब्द, मतलब भगवान का गुण वो गाती है। ये ऐसी ये वीणा है। और जब भी मैं इसको छेड़ता हूं, इसके तानों को, इसमें से भगवान के नाम स्वयं प्रकट होते हैं, ऐसा कीर्तन प्रकट होता है। मैं वो कीर्तन करते करते मैं पूरे संसार में उन्मुक्त होकर के विचरण करता हूं। कह रहे हैं, जब मैं उनकी लीलाओं का गान करता हूं, ये नारद जी कहते हैं, जब मैं उनकी लीलाओं का ज्ञान करता हूं, तब वे प्रभु जिनके चरण कमल समस्त तीर्थों के उद्गम स्थान है और जिनका यशोगान मुझे बहुत प्रिय लगता है, बुलाए हुए की भांति, सुनिए शब्द कितने अच्छे शब्द है, बुलाए हुए की भांति तुरंत मेरे हृदय में आकर दर्शन दे देते हैं कीर्तन के माध्यम से। देवदत्ता इमाम वीणा। समय तो है, मैं कहानी बोल देती हूँ। हाँ,
वीणा की कहानी बोल देती हूँ, लिंग पुराण में आती है। तो लिंग पुराण में थोड़ी कहानी की बहुत सारे कनेक्शन है। ओके, दो विप्र थे, दो ब्राह्मण थे, पद्माक्ष विप्र और कौशिक विप्र। तो पद्माक्ष वृक्ष जो विप्र थे वो कौशिक विप्र के पास गए और उनसे बैठ करके वो गंधर्व विद्या, जिसमें सामवेद का गायन होता है, सामवेद के कुछ पदों का गायन होता है, वो सीख रहे थे। तो ये दोनों जन बैठ के गा रहे थे, बहुत अच्छा गा रहे थे। तो उस समय पर एक मालव नाम का एक वैश्य वहां से गया, उसने गाना सुना, बड़ा बड़ा सुंदर गाना, बड़ा सुंदर भगवान का भजन हो रहा है। तो उसने इन दोनों विप्रों को, इन दोनों पंडितों को, ब्राह्मणों को अपने घर बुलाया और बोला मेरे यहाँ आकर के आप गाइए। तो ये दोनों गए, उनके यहाँ गा रहे थे। तो वहां से राजा की सवारी गई। राजा ने सुना उस प्रदेश के, और बोला इतना अच्छा गा रहे हैं। लेकिन राजा को लगा, गया वहां पर, राजा बोला देखो तुम किस भगवान का गाना गा रहे हो, राजा ही भगवान होता है, तो तुम मेरा गायन करो, मेरे यश का गुणगान करो, ये गाना बंद करो और सारे गाने मेरे ले गाओ। तो इन दोनों विप्रों ने कहा नहीं, ऐसा तो हम नहीं करेंगे, हम अपना धर्म नहीं छोड़ सकते, हम तो केवल भगवान का ही गायन करेंगे। तो राजा को बड़ा गुस्सा आ गया। तो राजा ने उन दोनों की जीभ को काट दिया और उनको छोड़ दिया। ये बेचारे बड़े दुखी हो गए, ये उसके बाद गा नहीं पाए। लेकिन फिर भी क्योंकि इनके गाने की प्रैक्टिस थी, मन ही मन ये गाते गाते शरीर दोनों ने छोड़ दिया। जब मन ही मन गाते गाते शरीर छोड़ा तो यमदूत आए, इन दोनों को ले गए, तो यमराज के पास ले गए। तो यमराज ने देखा, बोला अरे इनको कहाँ ले आए तुम, ये तो हरि भजन करते करते इन्होंने शरीर छोड़ा है, तो इनको तो वैकुंठ जाना चाहिए। तो इनको नारायण के पास ले गए। नारायण ने देखा दोनों को बड़े प्रेम से और बहुत आशीर्वाद दिया। और उसमें से जो कौशिक जो ब्राह्मण थे उनको गणेश जी बनाया। कौशिक ब्राह्मण एक कल्प में जाकर के गणेश जी बने। और जो पद्माक्ष थे, क्योंकि कौशिक ब्राह्मण खूब भजन करते थे, बड़ा सुंदर सुंदर भजन करते थे, और जो पद्माक्ष जो थे वो भजन कराते, वो खूब साधु संतों की सेवा करते, वो खूब भंडारा करवाते। तो खूब उन्होंने अपने धन को सेवा में बांटा था। तो उनको भगवान ने कुबेर का पद दिया। तो एक जन क्या बने, गणेश जी बने, एक जन कुबेर बने। अब ये दो भक्त इस प्रकार से गणेश और कुबेर बने, तो उन देख करके भगवान बहुत प्रसन्न थे। तो उनके लिए भगवान ने क्या किया, एक सभा का आयोजन करवाया। बोला इन दोनों के लिए एक म्यूजिकल शाम होनी चाहिए, एक ना संगीतमय सभा का आयोजन करवाया। और वहां पर गंधर्व लोग के हा हा हु तुम्बुरु, इन गंधर्वों को बुलाया। ये गाने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं गंधर्व लोग के। तो हा हा तुम्बुरु आए और सब सभा बैठी थी। नारद जी गए, बोले मैं भी गाऊंगा, मैं भी बैठूंगा वहां पर, सुनूंगा। तब तक लक्ष्मी जी आई। लक्ष्मी जी की जब सवारी आई तो सब उनके पार्षद जो थे सबको अलग अलग करने लगे, दूर दूर करने लगे। भगवान उस समय बैठे थे और भगवान के मन में, भगवान हमारे बड़े लीलामय है ना, बड़ी मस्ती रहती है उनको। भगवान के मन में आया कि नारद तो है तो बड़ा अच्छा भक्त, लेकिन अगर ये राग से मेरा भजन गाने लगे तो बहुत ही अच्छा होगा। खूब इसको सुर ताल की पकड़ आ जाए, राग रागनी की पकड़ आ जाए, तो ये मेरा भजन बड़ा अच्छा गाएगा और ये गा करके बहुतों को भक्त बना सकता है। तो उस सभा में देख रहे नारद को, और भगवान को ये कृपा करने के लिए इच्छा हुई। तो भगवान ने क्या किया, लक्ष्मी जी के मन को थोड़ा घुमा दिया। अब नारद जी उठे, गए लक्ष्मी जी की सेवा करने के लिए। लक्ष्मी जी की नजर गई नारद जी के ऊपर, लक्ष्मी जी गुस्से हो गई। लक्ष्मी जी बोली यहाँ पर शास्त्रीय संगीत होने वाला है, यहाँ पर ये तुम्बुरु हा हा हु इतने गंधर्व आए हैं, ये लोग शास्त्रीय संगीत गाएंगे, नारद तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या पता गाने के बारे में, तुम जाओ कहीं, तुम साधु आदमी हो, तुम जाओ, तुम जाके अपना भजन राम 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 करो, तुम्हें गाना वाना तो कुछ आता नहीं है, शास्त्रीय संगीत तुम्हारी बस की बात नहीं है, राग से तो तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है, तुम जाओ यहाँ से। नारद जी को बड़ा दुख हुआ, अरे सब लोग गाना सुन रहे, मैं भी गाना सुन लेता, भले नहीं आता राग रगनी तो क्या हुआ, ऐसे कैसे ये मेरे साथ बर्ताव कर रही है। तो उन्होंने लक्ष्मी जी को बोला, लक्ष्मी जी माता जी आपने सही नहीं किया, मैं बड़े भाव से आया था यहाँ पर भजन सुनने के लिए, लेकिन आपने मुझे भगवान से दूर कर दिया है। तो
जैसे आपने मेरे को दूर किया है ना, ऐसे आप भी भगवान की विरह में रहेंगे एक दिन। और वो लक्ष्मी जी सीता जब बन करके आई थी, तो जब वनवास हुआ था वो इस घटना से हुआ था। अब नारद मुनि बड़े दुखी थे, जाकर के भगवान के हमने गए, दुखी एकदम दुखी चेहरा बना करके, मुंह लटका हुआ, भगवान देख रहे, भगवान के अंदर तो भगवान को तो पता लीला उन्होंने की है। भगवान बोले नारद कोई बात नहीं है, लक्ष्मी ने तुम्हें कहा है अच्छी बात है। नारायण ने बोला लक्ष्मी ने तुम्हें कहा अच्छी बात है, इसको तुम कृपा समझो। उन्होंने क्या कहा तुमसे, इतना ही तो कहा ना तुम्हें राग रागनी का कोई ज्ञान नहीं है, तो जाओ जाकर के राग रागनी का ज्ञान लेके आओ, इसमें क्या है, अच्छी बात है, अपॉर्चुनिटी है, सीखो। तो नारद ने बोला अच्छा कहाँ जाऊं? बोले जाओ, उधर एक पर्वत है हिमालय के पास, वहां जाओ, वहां पर तुम्हें एक उल्लू मिलेगा, उसका नाम है गान बंधु। वो गंधर्व विद्या का विशारद है, वो तुम्हें सबसे अच्छा चीज, मतलब अगर ज्ञान लेना है तुमको म्यूजिक का, तो तुम गान बंधु के पास जाओ। तो नारद मुनि बोले ठीक है, मैं गान बंधु के पास जाता हूँ। नारद मुनि गान बंधु के पास गए और एकदम उनका चरण पकड़ लिया, बोला मुझे नारायण ने भेजा है, आपके चरणों में कृपा करके मुझे ये संगीत का ज्ञान दे दीजिए, राग रागनियों का ज्ञान दे दीजिए। तो गान बंधु ने बोला ठीक है देता हूँ, लेकिन मैं पहले आपको अपने जीवन का मैं अपना जीवन चरित्र बताता हूँ। मैंने कहा ना ये सारी कहानियां कनेक्टेड हैं। तो वो उल्लू ने कहा कि मैं पहले जन्म में मैं याज्ञिक होता था, मैं यज्ञ करता था, मैं एक राजा था और मेरा नाम था भुवनेश। लेकिन मैं यज्ञ में बिलीव करता था, स्वाहा स्वधा वशट मंत्रों में बिलीव करता था। और मेरे राज्य में एक हरिनेत्र नाम का ब्राह्मण था, और वो यज्ञ वगैरह नहीं करता, वो कीर्तन करता, रात दिन कीर्तन करता। तो मुझे उस पर बड़ा क्रोध आता कि ये क्या, जब देखो कीर्तन करता रहता है, नींद सबके आराम करता है, कीर्तन से थोड़ी ना कुछ होता है, यज्ञ करना चाहिए, स्वाहा स्वधा वशट ये सब करना चाहिए। तो मैंने एक दिन गुस्से में आकर के, जब वो कीर्तन करने जा रहा था, मैंने उसको कीर्तन को मैंने भंग कर दिया, और मैंने उसको कीर्तन करने से फॉरएवर उसको रोक दिया। उसके बाद जब मेरी मृत्यु हो गई, मृत्यु के बाद जब मुझे दूसरा जो जो बॉडी मिला, वो मुझे उल्लू का मिला। क्योंकि मैंने एक ब्राह्मण जो भक्ति भाव से कीर्तन करता था, रात्रि भर कीर्तन करता था, मैंने उसके कीर्तन को रोक दिया। इसलिए उस नाम अपराध, उस भक्त अपराध से मुझे ये उल्लू का शरीर मिला। लेकिन मुझे गायन पूरा स्मरण था। तो उल्लू का शरीर मिलकर के मैं यहाँ पर रहता था। तो थोड़े दिन के बाद उस हरिनेत्र ब्राह्मण की भी मृत्यु हो गई। और हरिनेत्र ब्राह्मण जो है वो वैकुंठ की तरफ जा रहा था, तब उसने देखा अरे मैं हूं उल्लू के रूप में। तो उसने जो विष्णुदूत थे उनको बोला जरा रुकना, बोले इसको क्यों सजा दे रहे उल्लू की, ये मेरा राजा था, मैं इसकी प्रजा हूं, इसकी सजा को कम कर दीजिए, इसको इस प्रकार से सजा मत दीजिए, इसको उल्लू मत बनाइए। तो उन विष्णु दूतों ने उसको आशीर्वाद दिया, कहा कि देखो तुम उल्लू के रूप में तो रहना पड़ेगा तुमको तब तक जब तक एक दिन नारद मुनि तुम्हारे सामने नहीं आएंगे। भगवान नारायण की प्रेरणा से नारद मुनि तुम्हारे पास आएंगे, वो तुमसे संगीत सीखेंगे। जब तुम उनको संगीत सिखा दोगे, तब हे गान बंधु उल्लू तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो गान बंधु बहुत प्रसन्न थे नारद मुनि को देख के, बना बोले मैं तो कब से तुम्हारे इंतजार में था नारद जी, कब तुम आओगे, कब मुझसे संगीत सीखोगे, कब मुझे भी मुक्ति मिलेगी। फिर इस उल्लू ने, गान बंधु नाम के उल्लू ने नारद जी को पूरे स्वर का ज्ञान दे दिया, गंधर्व विद्या सिखा दी। सिखाने के बाद जब इस उल्लू की मुक्ति हुई, तो ये उल्लू का प्रमोशन हो गया, ये भगवान विष्णु का वाहन गरुड़ ये बन गए। ठीक, तो ये कहानी अभी कहानी यहां तक चल रही है। उसके बाद ब्रह्मांड पुराण में आती है कहानी दूसरी। तो ये लिंग पुराण तक चल रही थी, लिंग पुराण से हम ब्रह्मांड पुराण में जाते हैं, ये कहानी कंटिन्यूएशन। फिर नारद जी सीख लिए खूब म्यूजिक गान बंधु से। अब नारद जी को आ गया थोड़ा सा अहंकार या मात्सर्य भाव कि अब जाऊंगा वैकुंठ, सॉरी स्वर्ग लोक जाऊंगा, अब जाकर के मैं चैलेंज करूंगा तंबूरू को,
और इसको तुम्बुरु को और हाहा को चैलेंज करूंगा और भगवान को बिठाऊंगा, उनको भी गाने के लिए कहूंगा और खुद भी गाऊंगा, और फिर पूछूंगा भगवान से और लक्ष्मी जी से कि सबसे अच्छा गाने वाला कौन है। थोड़ा सा मात्सर्य भाव आ जाता है कभी कभी। तो चलने लगे, स्वर्ग की तरफ जा रहे थे। जब स्वर्ग की तरफ गए तो उधर एक वेद नगर आया, घुसे उसके अंदर। उस वेद नगर में एक छोटा सा गांव था, श्रुतिपुर। श्रुतिपुर में गए, देख रहे तो वहां सबके सब इतने सुंदर, श्रुतिपुर के निवासी सारे के सारे सुंदर, लेकिन सब के सब विकलांग। किसी का हाथ टूटा तो किसी का पैर टूटा तो किसी की आंख निकल गई है, कुछ निकल गया। नारद मुनि सोचने लगे, सब इतने सुंदर हैं, सबके हाथ पैर भी अच्छे होते तो कितने अच्छे लगते, हुआ क्या इनको। तो वहां पर एक व्यक्ति को उन्होंने रोका और बोला, ये नगर इतना सुंदर है, क्या आप लोगों को कोई कर्ज मिल गया, कोई श्राप मिल गया, क्या हुआ है कि सबके सब विकलांग हैं। तो उस व्यक्ति ने बोला, नारद, उस व्यक्ति को पता नहीं था कि नारद जी है। उस व्यक्ति ने कहा, हमारे इस गांव का नाम है श्रुतिपुर, और जितने तुम देख रहे हो यहाँ पर सुंदर सुंदर लोग, ये सब के सब राग रागिनी हैं। जितने लोग हैं सारे के सारे राग रागनी। नारद जी बड़े प्रसन्न हो गए, अरे राग रागनियों का साक्षात दर्शन हो गया, अभी तो मैं गंधर्व विद्या सीख के आया, ना राग रागनियों का दर्शन हो गया। तो पूछे, लेकिन विकलांग क्यों हो गए। बोले, एक नारद मुनि के नाम के कोई ब्राह्मण है, उन्होंने गंधर्व विद्या कहीं से सीख ली है, और शायद उनको कोई घमंड आ गया है, उन्हें अहंकार आ गया है। उनके अहंकार आने की वजह से हम कि वो सारे राग रागनी को जानते हैं, वो न जाने किस किस प्रकार से राग रागनी को गा रहे हैं। उनके ऐसे टेढ़े मेढ़े गाने की वजह से हमारे एक एक पैर, हाथ पैर सब टूट रहे हैं। उन्हें लगता है उन्हें सब राग रागनी आती है, लेकिन वो गाने को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, भजनों को तोड़ मरोड़ कर रहे हैं। नारद जी ने सुना उनकी बात हो रही है, नारद जी को बड़ा दुख हुआ। नारद जी ने बोला, अरे मुझे क्षमा कर दो, मैं ही वो नारद हूँ, अभी अभी गायन विद्या सीख के आया हूँ, और मेरे मन में आ गया कि मैं जाकर के चैलेंज कर दूं तुम्बुरु को और हाहा को, इसीलिए शायद मैं ये कलाकारी दिखाने के उसमें था, और मेरी वजह से आप राग रागनियों को सफर करना पड़ रहा है, मुझे क्षमा कीजिए। अब मैं जाकर के पश्चाताप करता हूँ। वहां से वो शुभ्र पर्वत पे गए और पहले स्वर्ग गए, और वहां पर जाकर के तुम्बुरु को मिले और हाहाओं को मिले और सारे गंधर्वों को मिले, और सबसे नारद जी ने माफी मांगी, बोला हमें क्षमा कर दीजिए, हमारे अंदर अहंकार आ गया था। तो उन्होंने कहा कि नहीं नारद जी, आप बहुत महान हैं, आपके अंदर ये थोड़ा सा जो मात्सर्य का भाव आ गया वो मिट जाए। भगवान का जब कोई प्रेमी होता है तो भगवान उसके अंदर अहंकार को रहने नहीं देते। भगवान कुछ भी करेंगे लेकिन अहंकार को मिटा करके छोड़ेंगे। थोड़ा भी आपने अगर भगवान से प्रेम किया तो भगवान अपने जैसा अपने भक्त को बनाते हैं। तो नारद के अंदर हल्का सा ये मात्सर्य कि मैं तंबुरु के साथ कंपीट करके उनको बताऊंगा कि तुमको कुछ नहीं आता और मुझे सब कुछ आता है, अभी का सीखा हुआ। तो नारायण को पसंद नहीं ये चीज, अहंकार। तो उन्होंने ये लीला रची, श्रुतिपुर और राग रागनियों की लीला रची थी तुमको रियलाइजेशन देने के लिए। पर चूंकि तुमको रियलाइजेशन हो गया है तो बिल्कुल हमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपसे। नारद जी बोले, फिर भी मैं पश्चाताप करता हूँ। नारद जी वहां से शुभ्र पर्वत पे गए और वहां पर जाकर के उन्होंने खूब पश्चाताप किया, भगवान को प्रार्थना की। और जब वो शुभ्र पर्वत पे जा रहे थे वहां पर उन्होंने शिव जी का दर्शन किया, और कुछ दिन शिव जी के साथ उन्होंने गायन विद्या सीखी। फिर वो करने के बाद वो गोलोक धाम गए। गोलोक धाम में सत्यभामा से उन्होंने संगीत विद्या सीखी, और ये सब सीखने के बाद स्वर्गलोक गए, और वहां पर उन्होंने सबने उनका सत्कार किया और सबने उनको आदि गुरु माना। गंधर्व लोक के लोगों ने, स्वर्गलोक के लोगों ने उनको आदि गुरु माना। और फिर एक दिन फिर से संगीत सभा का आयोजन किया गया। सारे गंधर्व आए, भगवान श्री कृष्ण वहां बैठे थे नारायण लक्ष्मी के रूप में, दोनों जन वहां बैठे। और
फिर एक से एक सारे गंधर्व गाते गए, तुम्बुरु गाए, हा गाए, जितने अच्छे अच्छे गायक गाए सबने गा लिया। लेकिन जैसे किसी प्रोग्राम में ग्रैंड फिनाले में सबसे अच्छा जो जो नंबर होता है गाने का या गायक, उसको ग्रैंड फिनाले में रखते हैं लास्ट। ऐसे फिर जो लास्ट का जो नंबर था वो नारद मुनि का था। फिर नारद मुनि आए और नारद मुनि ने खूब अच्छे से पूरे राग के साथ दिल से, नारद मुनि का केवल राग नहीं था, एक और चीज थी नारद के साथ, राग के साथ उनके हृदय में अनुराग था। कई बार लोग गाते बड़ा अच्छा है, राग बड़ा अच्छा रहता है, ले मॉड्यूलेट करेंगे वॉइस को, इतना अच्छा करेंगे, लेकिन भावना शून्य होते हैं तो अच्छा तो लगता है, लेकिन भावना ही नहीं हो गाने में तो क्या। लेकिन नारद जी जब गा रहे थे तो राग तो था ही अच्छा, उसके साथ साथ प्रेम और अनुराग के साथ भावना में भावपूर्ण हृदय से वो गा रहे थे। जब वो गाने लगे ऐसा गाया कि भगवान के नेत्रों से अश्रु छलकने लगे खुशी के मारे। अरे कैसा सीख के आया ये, मैंने क्या लीला रची थी, लेकिन ये तो सच में विशारद कर दिया इसने। और भगवान आए और बड़े प्रेम से आकर के नारद को गले लगा लिए कि मैंने तुम्हें थोड़ी सी बात कही थी, लक्ष्मी ने ऐसा कहा, लेकिन तुम तो सीख करके आ गए, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। और नारद जी भगवान इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, अब खुश होकर के सोचे अब क्या दूं मैं इसको। तो भगवान ने वो वीणा प्रकट की और वो वीणा लेकर के नारद मुनि को दिया, बोला ये लो ये वीणा, अब जाओ जिस अनुराग से तुमने मेरा भजन किया है उसी अनुराग से पूरे पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में हर जगह विचरण करो, हर लोकों में जाओ और इसी अनुराग से तुम इस वीणा को बजाते हुए जाओ। ये वीणा तुम्हारे हृदय के भाव को स्वर ब्रह्म के रूप में सब जगह ये फैलाती जाएगी। जिस जिस जगह पर भगवान के नामों का कीर्तन होगा वहां पर मैं प्रकट हो जाऊंगा। महात्म्य में हमने पढ़ा था, नारद मुनि ने ये प्रण लिया है, इस कलयुग में मैं कीर्तन कीर्तन करते 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 सब जगह विचरण करूंगा और हर एक जीव के अंदर, हृदय के अंदर भगवान को स्थापित कर दूंगा। कैसे? कीर्तन के माध्यम से। तो ये देवदत्ता इमाम वीणाम, ये कहानी थी, भगवान ने वीणा नारद मुनि को दी। इस कहानी के साथ आज क्लास यहीं समाप्त करते हैं। खाली 2 लाइन है वो मैं नीचे का पढ़ देती हूँ ताकि कल से हम लोग नए चैप्टर में शुरू करेंगे। जिन लोगों का चित्त निरंतर विषय भोगों की कामना से आतुर हो रहा है उनके लिए भगवान की लीलाओं का कीर्तन संसार सागर से पार करने का जहाज है। यह मेरा अपना अनुभव है। काम और लोभ की चोट से बार बार घायल हुआ हृदय श्री कृष्ण सेवा से जैसी प्रत्यक्ष शांति का अनुभव करता है, यम नियम और योग मार्गों से वैसी शांति नहीं मिल सकती। व्यास जी आप निष्पाप है, आपने मुझसे जो कुछ पूछा वह सब अपने जन्म और साधना का रहस्य तथा अपनी आत्म संतुष्टि का उपाय मैंने आपको बतला दिया है। सूत जी कहते हैं, शौनक आदि ऋषियों देवर्षि नारद ने व्यास जी से इस प्रकार कहकर जाने की अनुमति ली और वीणा बजाते हुए स्वच्छंद विचरण करने के लिए वे चल पड़े। आहा, ये देवर्षि नारद धन्य है, क्योंकि ये शारंग पाणी भगवान की कीर्ति को अपनी वीणा पर गा गा कर स्वयं तो आनंद मग्न होते ही हैं, साथ साथ इस त्रिताप तप्त जगत को भी आनंदित करते रहते हैं। इति श्रीमद् भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संगीतायां प्रथम स्कंदे व्यास नारद संवादे 6 अध्यायः। चलिए, जय श्री कृष्ण, नारद भगवान की जय। और हम लोग अब कल मिलेंगे। एक मिनट प्रेयर। चलिए, हरि बोल। थैंक यू स्मिता, आज का सेशन बहुत अच्छा था। नारद जी की कहानी बहुत अच्छी लगी। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा था। थैंक यू। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। थैंक यू सो मच। हरि बोल। थैंक यू। हरि माँ एग्जिट कर दो मीटिंग से।